करंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोसाइटी मैनेजर का जो रिज़ल्ट है उसको लेकर आखिर एपेक्स बैंक में चल क्या रहा है। जैसा आप सभी के डाउट्स थे कि क्या प्रमोशन में घोटाला होने के कारण प्रमोशन रोक दिया गया है, कोर्ट केस हेयरिंग में केस लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्या सभी जिले की डीसीसी में प्रमोशन लिस्ट बन चुकी है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या सोसाइटी मैनेजर का जो रिक्रूटमेंट था, जो वैकेंसी आई थी, वो कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो ये सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं और इन सारी बातों पर डिस्कस होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी को ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो प्रमोशन में जो घोटाला हुआ था उसकी सारी डिटेल जानते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ था कुछ टाइम पहले, जिसकी हेडलाइन थी कि संस्था को फ़ायदा दिलाने बैंक अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट भेजी, अब फिर से होगी छानबीन। आप सभी ने ये जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी सभी ने पढ़ी होगी, सभी को पता भी होगा। मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ। इस पूरी न्यूज़ में जो था वो न्यूज़ ये थी कि एपेक्स बैंक के जो ब्रांच हेड हैं, जो उनके शाखा प्रबंधक हैं, उनने क्या किया था कि जो सीनियर थे, सीनियर को छोड़कर जूनियर का नाम उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। चाहे वो पैसा देके मान लीजिए आप, चाहे वो जान पहचान मान लीजिए आप सभी को पता है कि एपेक्स बैंक में नेतानगरी बहुत चलती है, पैसा बहुत चलता है और जुगाड़ बहुत चलती है। तो जो सीनियर थे उनका लिस्ट में नाम नहीं लिखा गया है, जूनियर का नाम लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये ठीक है। दूसरा क्या किया गया इन्होंने कि जिन लोगों की 2009 की नियुक्ति है या उससे पहले की है वही लोग पात्र हैं, उन लोगों की प्रमोशन लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, 2009 के बाद जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है उनका नाम भी उस लिस्ट में लिख दिया गया है। ठीक है, बहुत से लोगों का नाम तो ऐसा भी है कि जिनके माता पिता एपेक्स बैंक में एम्प्लॉय थे, उन्होंने जॉब छोड़ दी, लेकिन उनकी जॉब अब उनके बच्चों को दे दी गई है। अब उन बच्चों का नाम उस प्रमोशन की लिस्ट में भी जोड़ दिया गया है। यहाँ इतना फर्जीवाड़ा होता है। इस फर्जीवाड़ा में एपेक्स बैंक ने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट दे दी है कि इसमें छानबीन चालू है और हम लोग रिपोर्ट फिर से बना दे देंगे। मतलब कोई भी टर्मिनेशन, कोई भी सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करी है। ठीक है। अब ये प्रमोशन की बात हो गई। अब इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि बहुत प्रमोशन की जो लिस्ट है वो तो बन चुकी है, लेकिन उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं कि जिनके पास पात्रता नहीं है, जैसे कि उनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है। ठीक है, अगर डिग्री डिप्लोमा है उनके पास तो उनके पास 2009 के बाद ज्वाइनिंग नहीं है, क्योंकि 2009 की जिनकी ज्वाइनिंग है उससे पहले वाले जो पात्र हैं। अब उसकी वजह से आपकी जो रिज़ल्ट है उसमें देरी हो सकती है और देरी होगी। तो जिन लोगों को लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल रिज़ल्ट आ सकता है या चांसेस हैं, तो रिज़ल्ट में अभी थोड़ा डिले और होगा। आप सभी को पता है एपेक्स बैंक की जो न्यूज़ है, यूट्यूब पर आप कहीं पे भी सर्च करोगे इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब बात करेंगे कि अभी जो प्रमोशन जो चल रहा था उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप सभी को पता है कि कोर्ट केस की जो हेयरिंग है अभी बंद पड़ी हुई है। कोई कोर्ट केस की हेयरिंग में कोई आना जाना किसी का भी नहीं हो रहा है। आपका कोर्ट केस जो है वो लिस्ट ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी कोर्ट केस की हेयरिंग ही नहीं हो रही। यहाँ तक कि जो आपके एडवोकेट साहब हैं वो अभी छुट्टी पर हैं, वो शायद 17 या 18 को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ही आपका केस लिस्ट होगा, देन आपकी केस की सुनवाई होगी। तो अभी इसमें थोड़ा समय और लग सकता है, डिले होगा ही होगा। ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये जो पूरी न्यूज़ थी वो समझ में आ चुकी है कि ये जो घोटाला कब और कैसे हुआ। अब जैसा आप सभी के जो डाउट्स थे, क्या सभी ज़िले की जो डीसीसी भी है उनकी प्रमोशन लिस्ट बन चुकी है। तो देखो, बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं, लगभग सभी ज़िलों में प्रमोशन लिस्ट बन चुकी है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहीं पे 7 से 8 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे प्रमोशन की लिस्ट अभी बनना बाकी है, जिसमें ये जो नाम थे जो मैंने बताए हैं वो भी उनकी भी बननी है। वहाँ फिर से कार्रवाई होगी और फिर से लिस्ट बनेगी। ठीक है। तो अभी कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अभी प्रमोशन होना बाकी है, उनकी लिस्ट बननी बाकी है। वहीं पर कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी प्रमोशन की कोई बात भी नहीं चल रही है। और कोर्ट केस का आपको पता ही है, अभी कोर्ट केस आपका जो है वो भगवान के भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि लिस्ट अभी आपका केस वो हो नहीं रहा है। अगर एपेक्स बैंक चाहे तो आपका जो कोर्ट केस है वो जल्दी शॉर्ट आउट हो सकता है और आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ सकता है। लेकिन एपेक्स बैंक ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उनके ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं है, किसी की कोई जवाबदारी नहीं है, इसलिए आपका जो रिजल्ट है और कोर्ट केस है उसमें कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है। अभी अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सोसाइटी मैनेजर का जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल हो सकता है क्या, तो ये अभी बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इस रिक्रूटमेंट की ये जो वैकेंसी थी सोसाइटी मैनेजर की, इसके कैंसिल होने के अभी कोई भी चांसेस नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि वैकेंसी ऐसे ही जो रिलीज़ की गई है, रिक्रूटमेंट जो था वो ऐसे ही कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता। उसकी पूरी प्रोसेस होती है, पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तब जाके कैंसिल होती है। तो अभी उसके कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका जो रिजल्ट है उसमें थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, क्या अगस्त मंथ में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। आप सभी के जो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है या ऐसा मानना है कि अगस्त मंथ में सोसाइटी मैनेजर का रिजल्ट आ सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।